दृष्टि दोष और उसका संशोधन में एक देख चुके हैं, निकट दृष्टि दोष। अभी सिर्फ दूसरा वाला समझना है, दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, ये दूसरा है। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग पहले समझ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष, इसको बारे में हम लोग जान चुके हैं पहले ही से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। दीर्घ दृष्टि दोष बोलो या दूरदृष्टि दोष बोलो, दोनों सेम नाम है। और इसका एक और नाम है दूरदृष्टिता, याद रखना है। अब निकट दृष्टि दोष तो समझ रहे थे, दूरदृष्टि दोष क्या होगा या तो फिर दूरदृष्टिता क्या होता है, तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन दे दिए हैं। जब कोई व्यक्ति दूर की रखी वस्तु को स्पष्ट देख ले परंतु निकट रखा हुआ वस्तु को कोई भी स्पष्ट नहीं देख पाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग कि उसको दूरदृष्टि हो गया, उसको दूरदृष्टि में दोष हो गया। जैसे सर किताब को हम ऐसे नजदीक रख के देख रहे हैं तो नजरे नहीं आ रहा कुछ, शुरू दिन भी एक्सपेरिमेंट करके बताया सब धुंधला धुंधला हो जाता, ज्यादा नजदीक आता है तो सब धुंधला हो गया। तो क्या करते हैं, पेपर लेता है कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए, थोड़ा ऐसे करते आप ठीक लगे तो देखेंगे, ऐसे करके देखता है तो ठीक, मतलब कि दूर रहेगा तब भी वाला दिखाई देगा। मैंने कि उसको दोष हो गया दूर वाला, तब भी थोड़ा दूरिये में दिखाई दे रहा है ना, तो नॉर्मल में भी तो देख सकता था। तो दूर वाला दोष हो गया था, उसको खाली दूर में दिखाई देगा। नजदीक वाला दोष हो गया तो नजदीक में ही दिखाई देगा। तो इसके लिए संशोधन की बात करते हैं। तो इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। जब कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख ले परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट ना देख सके, उसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या तो फिर दूरदृष्टि दोष भी कह सकते हैं। दूरदृष्टि दोष या तो फिर दूरदृष्टिता भी कह सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम कह सकते हैं। आखिर ऐसा कब होता है सर, ऐसा होने का रीजन क्या है? तो ऐसा व्यक्ति वही होता है जिसका निकट सामान्य बिंदु जो 25 सेंटीमीटर से दूर से हट जाता है। व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर पर साफ दिखना चाहिए लेकिन वहां पर फोकस बिंदु मिलेगा नहीं, उससे बाहर हो जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन में हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जब वस्तु से प्रकाश आएगा तो किरण दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकस हो जाएगा। ऐसा कंडीशन में ही ये दोष नजर आता है। तो फिर इस दोष को कैसे संशोधन कर सकते हैं या इसका उत्पन्न होने का कारण क्या क्या हो सकता है, ये भी समझ लेते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण, दूरदृष्टिता दोष उत्पन्न क्यों होता है, कैसे हो जाता है? तो पहला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, माने कि बढ़ जाना। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाएगा, मतलब कि उसका जो फोकस दूरी है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, आना चाहिए कहीं पर और पहुंच जाएगा कहीं और पे। तो इसके वजह से ये हो गया पहला दोष उत्पन्न होने के कारण। और दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और जो नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाता है। इसके वजह से तभी तो फोकस वाला पीछे चला जा रहा है। अगर नेत्र गोलक थोड़ा बड़ा रहता है यहाँ तक सेट करके तो उसका यहीं पर रहता रेटिना दृष्टिपटल, लेकिन ये छोटा हो गया है और ये ऑटोमेटिक पीछे फेंक दिया है, बाहर चला गया है। तो ये दो कारण की वजह से इंसान के आंखों में दूरदृष्टि दोष हो जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसको संशोधन कैसे करेंगे? इस दोष को अभिसारी लेंस या यूं कहो कि उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित माने ठीक कर सकते हैं। तो ठीक किया जा सकता है। तो लेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? हम लोग चश्मा में भी इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकते हैं। यानी कि जैसे बूढ़ा बुजुर्ग लोग या मम्मी पापा ये सबको देखना, आंख पर जब चश्मा चढ़ा लेते हैं तो उन लोग का जो भी दूर में रखा रहेगा एकदम भीरिया में नजर आएगा, बड़का बड़का। ऐसे देखा है कभी? पापा वाला चश्मा में ये देखे हैं कि ऐसे देखोगे न तो थोड़ा आंखें भी सट के नजर आएगा, बड़ा बड़ा। तुम दूर में रखा ले तो नजदीक में नजर आए। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है न, उससे कैसे होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे रखेंगे ना तो बड़का बड़का नजर आ जाएगा, माने कि दूर वाला वस्तु को थोड़ा सा नजदीक दिखा देता है, सामने जूम कर देता है तो थोड़ा सा साफ नजर आना चालू हो जाता है। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। कैमरा में बहुत तरह के लेयर्स चढ़ा रहता है जिसकी वजह से हम लोग जूम करते जाते हैं और नहीं फटता है। और केवल में एक ही लेंस रहता है, जूम करते फट जाता है। एक लेंस होगी फिर एक लेंस के बाद एक और लेंस है वो जूम कर रहा है, एक और के बाद वो जूम कर रहा है, तो फोटो नहीं फटता है, जिसको हम लोग DSLR बोलते हैं। उसमें
लगा रहता है बढ़िया से दम, पूरा लेंस उसका इम्पोर्टेंट लेंस रहता है। और इन सब में नॉर्मल कैमराज में हम लोग का एक वो रहता है और जूम करते हैं और फोटो फट जाता है, लेकिन उसमें एचडी के एचडी ही रहता है। ठीक, याद रखना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वीवीआई वो है सर संशोधन और कारण, ये दुगो, और इसका एक डिफिनेशन याद रख लेना इम्पोर्टेंट। हाँ, याद रखना है कि इसका दोष उत्पन्न होने क्या कारण, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, तो अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी को बढ़ जाना, अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक छोटा हो जाना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका संशोधन कैसे करेंगे सर, तो उत्तल लेंस के माध्यम से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है सर इसमें, जिसकी वजह से नहीं दिखता है, उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक है। मतलब हम लोग इसको ठीक करेंगे तो क्या क्या इस्तेमाल करके, चश्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, यार आज के जमाना में लेंस मिलता है जो आंखों में लगाया जाता है, एकदम एकदम कैसनो भी लेंस लगा सकते हैं, कलर चेंज करने के लिए भी आंख पर लेंस चढ़ा लिया जाता है। अब आजकल फिल्म में सब ज्यादा यूज होता है। एक ही हीरोइनिया के में ब्लू लेंस आंखें लगा रहा, मकरिया हो गया कैसे। तो इसमें होता क्या है, उत्तल लेंस जिसमें लगा रहता है वो चश्मा से दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब वापस कर देता है, फोकस कर देता है, और इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है, और क्षमता इसके पास बढ़ जाता है और आराम से उसको ठीक कर देता है। इतना लिखने के बाद ये इसका फिगर जरूरी है छापना, क्योंकि अगर फिगर नहीं डालोगे तो तुमको 5 नंबर मिलना मुश्किल हो जाएगा। और ये 5 नंबर में आता है, अगर पूरा डिटेल में बोलेगा ने तो ये 5 नंबर के लिए ही पूछेगा। या यूं कहा नहीं कि तीनों दोस्त के बारे में पूछ सकता है, निकट और दूर दृष्टि के चित्र से संशोधन करके बताइए कौन कौन चीज का किसका किसका संशोधन होगा, और इसका आकृति बना के, तो फिर दोनों को बना लेना पड़ेगा। तो पहले जानते हैं सर कि हमारा बढ़िया वाला आंख है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु एकदम यहाँ आ रहा है, एकदम रेटिना पर बन रहा है, एकदम सब ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला वाला आंख ऐसा है, तो जब दोष होगा तो आंख कैसा हो जाएगा, आंखिया के आकार छोटा और ये निकल जाएगा बाहर। फोकस इसको यहाँ होना चाहिए था लेकिन चल जा रहा है बाहर, तो ओकरा सिचुएशन से क्या करना पड़ेगा हमको, फिर थोड़ा सा कॉपी किताब को दूर रखेंगे तब नहीं अपने आप एडजस्ट करेगा, ऐसे करके रखेंगे तो ये थोड़ा सा घसेगा, तो उसके बाद हमको फिगर नजर आएगा। तो इसको लिए फिर हम क्या करेंगे, ठीक करने के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर लिए, और जब लेंस इस्तेमाल किए तो जो काटना चाहिए था यहाँ पे, और ऑटोमेटिक सब इसको ठीक कर दिया है, आराम से इसको काट दिया वहीं पर जहां पर शुरू वाला आंख था, सेम वैसे बना दिया है, और यहीं पर बिंदु आ रहा है, मैंने कि हम लोग आराम से साफ सुथरा देख सकते हैं। और एकरा में क्या हुआ, बिना लेंस का वो बाहर चला गया, नेत्र गोलक छोटा हो गया, तो ये दिखाई नहीं देगा तुमको, फिर दूर करना ही पड़ेगा। तो संशोधन के लिए ये हो गया है नॉर्मल आंख, ये है, और जिसमें दोष हो गया वो ऐसा नजर आएगा, उसका एक बिंदु बाहर चला जाएगा। तो जब हम लोग चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो ओकरा में ई वाला लेंस रहता है, उत्तल लेंस। नॉर्मली लगभग इंसान की आंख में इंसान का ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, और ज्यादातर लोग ऐसा ही लगाता है कि नजदीक में दिखाई देगा। और देखना केरों भी साइड से चश्मा लगे, लेकिन इधर से देखना साइड से थोड़ा सा निहार कैसे, तो थोड़ा दूसरा दूसरा नजर एकदम बड़का बड़का नजर आएगा, अलग से एकदम। कभी झाँक के देखा केरों के वो आंखें से देख रहा है, और इधर थोड़ा सा साइड से हम देख ले तो तुमको पीछे वाला जो सामान नजर आएगा ना, सब बड़का बड़का नजर आएगा एकदम साइड से, और थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा, क्योंकि तुम तो टेढ़ा देख रहा है ना, सामने से देखेगा तो सामने नजर आएगा। ठीक ठीक है, इसके बारे में इतना ही रहने देते हैं।